अब वीडियो में आ ही चुके हो तो वीडियो को पूरी देखना, आपको समय का महत्व पता चल जाएगा कि टाइम की इम्पोर्टेंसी कितनी है हमारी लाइफ में। समय प्रत्येक दिन नित्य दिन बदलता रहता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। थोड़ा समय का महत्व समझो कि हमारी लाइफ में समय का महत्व कितना है। सबको 24 घंटे दे रखे हैं, एक हफ्ता दे रखा है, एक महीना दे रखा है, 12 महीने दे रखे हैं, 365 दिन दे रखे हैं। अब आपको सोचना है कि आप अपना समय किन चीज़ों में लगा रहे हो, अच्छी चीज़ों में या गंदी चीज़ों में, क्योंकि समय का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समय को मैनेज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। अब जो आपके पहले हैं अर्जेंट वाले काम, बोले तो अर्जेंट वाले कार्य, किसी को ट्यूशन जाना है, किसी को ट्यूशन पढ़ाना है, किसी को इनकम टैक्स भरना है, किसी को कोई से भी काम कर रहे हैं पर कर रहे हैं, ये क्या है, अर्जेंट वाले काम है। इनको आपको इम्पोर्टेंसी ही देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी आपको इम्पोर्टेंसी। दूसरा है मिनिमम अर्जेंट वाले काम। मिनिमम अर्जेंट वाले काम कौन कौन से हैं, जैसे शादी में जाना, किसी बर्थडे पार्टी में जाना, दोस्त के साथ घूमना, ये क्या है, मिनिमम अर्जेंट वाले काम हैं। इन्हें आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंसी ना दो, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या करेंगे, नुकसान ही करेंगे, आपके समय को बर्बाद करेंगे। क्योंकि हमेशा व्यक्ति बाद ही में सोचता है जब उसका समय बीत जाता है कि काश मैं उस समय कर लेता, काश मैं उस समय पढ़ लेता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समय का तो महत्व समझना पड़ेगा। कभी उनसे पूछना, अपने भाइयों से, कि समय का महत्व क्या होता है, वो बता देंगे आपको कि काश मैं उस समय पढ़ लेता, या उस समय मैं उस जॉब पर चले जाता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तो समय आपको बता ही देता है कि आप किस जगह पर हो। इसीलिए आज ही मेहनत करो, समय का सदुपयोग करो। 24 घंटे दे रखे हैं हमारे पास एक दिन में। सबसे पहले आप क्या करो, योगा एक्सरसाइज करो सुबह उठकर। सबसे पहले आपने हैबिट बनानी है जल्दी उठने की। कतिपय लोग क्या करते हैं, रात भर लगे रहते हैं मोबाइल में और तब उठते हैं सुबह 8-9 बजे। और कतिपय लोग अच्छे भी होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसीलिए मैं भी आपको यही सजेशन देता हूँ कि आप सुबह उठने की हैबिट बनाइए। तकरीबन 4 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा। सुबह सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपके शरीर को ताजगी मिलेगी, इससे आपका शरीर भी दुरुस्त रहेगा। इससे समय की आपकी इज्जत भी होगी। कैसे में होगी समय की इज्जत, क्योंकि आप औरों से पहले समय का यूज कर रहे हो, आपके पास उनसे ज़्यादा समय होगा। सुबह उठने के यही फ़ायदे हैं, ठीक है। दूसरा है, अब आपने खाना खा दिया है, अब आप जॉब पर चले गए हो, शाम को तकरीबन आते होंगे आप 4-5 बजे लगभग। तो जैसे ही घर आते हैं आपको अपने टाइम को मैनेज भी करना पड़ेगा। फालतू के कामों में आपको ध्यान नहीं देना, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहो, जो आपकी स्किल है। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, आप तो समय का सदुपयोग कर रहे हो। दूसरा, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके ज्ञान में क्या आएगी, वृद्धि होगी आपके ज्ञान में। तीसरा, फोकस ओनली गोल। आपको अपने गोल पर भी फोकस करना है समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका गोल है उसको आपको देखना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। और चौथा है टाइम रिस्पेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समय की इज्जत करो। कभी उनसे पूछना जिन्होंने 1 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें असफलता मिलती है परीक्षाओं में। थोड़ा उनसे पूछना कि समय का क्या महत्व होता है। थोड़ा उनसे पूछना जिनकी 1 मिनट में ट्रेन छूटी हो,
उनसे पूछना कि समय कीमती क्या होता है, कि समय का महत्व हमारी लाइफ में क्या है। इसीलिए पल पल टाइम क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं एक कोटेशन कहना चाह रहा हूँ। जिसने कहा परसों उसके दिन बीते बरसों, जिसने कहा कल उसका दिन गया टल, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज ही से अपने समय का महत्व देखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।